अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक लाइव टेलीथॉन की फंड रेजिंग के लिए उन पाकिस्तानियों के लिए जो कोरोना वबा की वजह से जिनके रोज़गार मुतासर हुए, जो इस वक्त मुश्किल में है फाइनेंशियली, उनके लिए आज फंड रेजिंग हुई जिसमें 55 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स आज इकट्ठे हुए। और वज़ीर-ए-आज़म ने ये यकीन दहानी करवाई कि ये तमाम रकम बिल्कुल बग़ैर किसी सियासी यानी कि गैर सियासी बुनियादों पर यह रकम तकसीम की जाएगी उन पाकिस्तानियों में जो आज मुस्तहिक हैं और मुश्किल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान ये भी कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं और उन्हें जो एक ख़तरा है, जो उनका खौफ है, वो भूख है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर 15 मई तक यही हालात रहते हैं तो फिर ये समझेंगे कि हमने कोरोना वबा को कंट्रोल कर लिया, सिचुएशन कंट्रोल में है। और उन्होंने आज फिर कौम से अपील की कि रमज़ान के दौरान मसाजिद के बजाय अपने घरों में ही इबादत करें। वज़ीर-ए-आज़म घरों में इबादत की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ैसला वो खुद कर सकते हैं कि मसाजिद में इबादत पे पाबंदी लगाई जाती है। अगर उन्हें मना किया जाता लोगों को तो फिर वो SOP जो बनाए गए उस पर भी आज डॉक्टर्स ने लाहौर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि SOP पे अमल दरामद नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता हम अमेरिका या यूरोप की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। और कल तक जब कराची के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब खबरदार किया था, तो उस वक्त शहबाज गिल साहब ने यह कहा कि ये सिंध हुकूमत के कहने पे डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करार दिया। लेकिन आज जब लाहौर के अंदर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमारा ये सवाल है शहबाज गिल साहब से कि वो किसके कहने पे की गई, चूँकि पंजाब में तो आपकी अपनी हुकूमत है। और साथ ही साथ नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में वफाक और सिंध के दरमियान सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। आज भी बयानबाजी का सिलसिला दोनों तरफ से जारी रहा। ट्विटर पर भी सख्त कशीदगी देखने को मिली दोनों तरफ से वुज़रा के दरमियान। ये सूरत हाल हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ साहिबान का आपने प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म ने जो टेलीथॉन की उसमें पाकिस्तानियों ने दिल खोल के एहतियात किए। 55 करोड़ से ज़ायद के फंड्स आज इकट्ठे किए। टोटल जो है वो 3.25 अरब रुपए अब तक मुख्तलिफ टेलीथॉन के जरिए प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे कर चुके हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। ये जो आज टेलीथॉन हुई है, वज़ीर-ए-आज़म ने फंड्स इकट्ठे किए, ये टेलीथॉन थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, ना कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से। कितना अच्छा होता पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन आता, चूंकि फंड्स तो ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे इसमें से ज़्यादा फंड्स तो हमने सिंध के अंदर खर्च किए, जो पैसा हम तकसीम कर रहे हैं पहले 12,000 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ समर, ये जो कशीदगी क्रिएट होती है वो इसी तरह के बयानात की वजह से क्रिएट होती है। अच्छा, मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसी चीज को सूबा सिंध के लिए एलोकेट कर रहे हैं, सूबा पंजाब के लिए एलोकेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के कश्मीर गिलगित के लिए कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये उनका आईनी रोल है एज दी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पाकिस्तान। और अगर वो खुश उसलूबी से उसको निभाएंगे तो हर शख्स उसको उसकी पजीराई भी करेगा, उसको अप्रिशिएट भी करेगा। लेकिन अगर उसको निभाते हुए कोई तानाकसी की जाएगी, कोई बिलो द बेल्ट कमेंट किया जाएगा या कहीं तंज किया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ हर किसी के पास हक हासिल है कि इसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने वजाहत की थी कि हम गैर सियासी बुनियादों पर पैसा तकसीम कर रहे हैं सिंध के अंदर हमारी हुकूमत की, लेकिन ज्यादा पैसा हम वहां पे लोगों में तकसीम कर रहे हैं। मैं समर अगर ज्यादा डिटेल में चला गया तो फिर मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम का माहौल भी खराब हो सकता है, क्योंकि मेरी बात से फिर नदीम भाई अग्री नहीं करेंगे। जो हकायक हैं हम गाहे बगाहे मीडिया के साथ, पब्लिक के साथ शेयर करते रहें। फेडरल गवर्नमेंट शायद समझती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा सूबा सिंध के लिए चीजें की हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, लेकिन अगर मैं ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा तो मैं समझता हूँ फिर अब सिचुएशन ठीक नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारी चीजों मेरा सवाल तो फंड रेजिंग से मुताल्लिक था मुर्तज़ा वहाब साहब, कि इसमें आप भी पार्टिसिपेट करते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कॉल करके कहते हैं कि मैं भी पाकिस्तान के लिए, चूंकि आप ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मैं भी इसमें इतने करोड़ या इतने अरब देता हूँ। कोई उनकी तरफ से भी आ जाती है, बड़ा अच्छा मैसेज चला जाता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग इकट्ठे हैं इस कोरोना के खिलाफ जंग, और जो भूख के खिलाफ जंग है इस वक्त, जो लोग जिनके रोजगार मुतासर हुए कोरोना वबा की वजह से। समर, ये सवाल पूछते हुए आपने जिक्र कर दिया ना कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा अखराजात सूबा सिंध के अंदर किए हैं, तो इसलिए मैंने वो बात कही। और अगर आप इसको इस तरीके से लेना चाहते हैं तो मैं दूसरी मिसाल आपको दूं कि सूबा सिंध ने अपना गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोरोना इमरजेंसी फंड स्टैब्लिश किए हुए कोई 2.5-3 हफ्ते हो चुके हैं।
अभी तक वफाक की जानिब से कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला, कोई पेशकश नहीं आई कि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा कोई डोनेशन उसके अंदर दे दे। तो मैं समझता हूँ इट टेक्स 2 to tango। हम तो बार बार गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, हाथ भी बढ़ाते हैं। और मैं आज ही बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूंगा, नदीम अफजल चंद साहब मेरे बड़े भाई हैं, कि इन हालात में हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के अंदर हम इसी मैसेज को सारे पाकिस्तान के सामने कन्वे करें कि वी हैव टू वर्क टुगेदर। अगर मिलकर काम करेंगे तभी हम कोरोना वायरस की वबा से इफेक्टिवली काबू पा सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जिस पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वो पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की जमात है, सिर्फ सिंध की जमात नहीं है। तो आप भी फिर वही बात करें ना कि सिंध ही की बात करें दोबारा से, विफाक की। मैं तो आज बात करूं सेंट्रल लेवल पे जमा और फंड पूरे पाकिस्तान के लिए। समर, मैं एक छोटी सी बात करूं, फिर वो पता है अनफॉर्चुनेटली माहौल खराब होता। हमारे पास एक बड़ा रीसेंट वाकया है। हमें जब कुछ मास्क चीन से सूबा सिंध को मिले, 5 लाख मास्क मिले, तो हमने फैसला किया, बिलावल साहब ने फैसला किया कि सिंध हुकूमत उन मास्क का 40% खुद रखेगी, 60% बाकी सूबों में तकसीम कर दिए जाएंगे। तो हमारा बड़ा अच्छा जेस्चर था, बट अनफॉर्चुनेटली जो सामने वाली साइड से शहबाज गिल की जानिब से या कुछ और वफाकी हुकूमत के तर्जुमानों की जानिब से बयान किए, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी, सारे पाकिस्तान की खिदमत पर हम बिलीव करते हैं। बट मैं समझता हूँ हम सबको उस माहौल को क्रिएट करने की जरूरत है। इस एनिमोसिटी से, एक्रिमनी क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं नदीम साहब की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, नदीम साहब मेरी तरफ हाथ बढ़ाएं, हम मिलकर हाथ थामें और एक दूसरे की मदद करते हुए पाकिस्तान की खिदमत करें। बिल्कुल यही स्पिरिट हमें चाहिए। इसी स्पिरिट के साथ ही अगर हम मिलकर एक फाइट करें, एफर्ट करें, तो यकीनी तौर पर हम मौसर अंदाज में कोरोना वबा को शिकस्त दे सकते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आपकी पार्टी भी माशाल्लाह से फाइनेंशियली देखा जाए तो आपके भी पार्टी कायदीन जो हैं वो माशाल्लाह बहुत उनके पास अच्छा सरमाया है। तो आपकी तरफ से भी कोई अगर कॉल आ जाती है आज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि मैं भी इस मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सदर हूं और मैं पाकिस्तान के लिए जो कि ये फंड रेजिंग और ये डोनेशन हो रही है, मैं अपनी तरफ से ये एहतियात देता हूं, तो कितना अच्छा मैसेज जाता है। जो आप भी बात करें बार बार के एक यूनिटी की फिजा पैदा होनी चाहिए, बनती फिजा उससे यकीनी तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील की है या उन्होंने पिछले कुछ दिनों से फंड जो रेजिंग की एक कैंपेन शुरू की हुई है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसमें पीटीआई के लोगों ने ही फंड दिया है। सारी सियासी जमातें जो हैं उसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने भी पैसे दिए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के दिए हैं, उसे तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी दिए हैं। ये कहीं आज ना वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये जो सारे पैसे मुझे मिल रहे हैं ये सिर्फ मुस्लिम पीटीआई के पैसे हैं, यही बात तो मैं भी कर रहा हूं, जमात ने मुझे नहीं दिया। ऐसी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपील, पर मेरा तो लीडरशिप से मुताल्लिक सवाल है सर। आपने आज आप ये नहीं कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं, आप लीडरशिप अपने तौर पे कर रही है, सारे अपने अपने लगे हुए हैं, लेकिन इसको आप इस तरह मिलकर आज ना नजर करें कि ये आज जो फंड रेजिंग हुई है वो सिर्फ किसी एक जमात की थी या मैंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की थी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नहीं थी। पाकिस्तान के लोग आज इसमें इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान के लोग सारी सियासी जमातों से हैं जिन्होंने इस मामले को किया है। दूसरी बात, हम आगे चल के ये करेंगे कि हर जमात अपने तौर पे भी लगी हुई है, हमारी जमात अपने तौर पे भी लगी हुई है, हम अपने तौर पे भी फंड रेजिंग कर रहे हैं, हम इसमें भी हिस्सा डालेंगे। हमने खुद भी कायम किया हुआ है, उसके लिए हम खुद बहुत सारा जो पहले सबसे पहले हमने कहा है कि हम डॉक्टरों के लिए, चूँकि वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उनके लिए जो है उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनके मास्क के लिए, उनकी बाकी चीज़ों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों को पैसे चाहिए थे जिनके लिए फूड का, तो वो सारी जमातें अपने अपने तौर पे भी लगी हुई हैं। और ये ऐसा मामला है जिसमें सारी जमातों को मिलकर इस पर जरूर काम करना चाहिए, जितनी ज़्यादा इसमें मदद हो सकती है। बिल्कुल अच्छा स्पिरिट है, ये जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों की मदद है, हम सबको मिलकर इसको लड़ना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ एक बात का इजाफा करूंगा कि चांद साहब बैठे हुए हैं और चांद साहब से ये बड़े सीनियर आदमी भी हैं और ये अच्छी बात को अप्रिशिएट भी करते हैं, इसलिए ये दरख्वास्त होगी कि मेहरबानी करके एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला जो इस्लामाबाद से रिलेट करता है कि हुकूमत ने चूंकि अपील की थी और पाकिस्तान के ताजरा ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया था, बड़ी खुशी से उन्होंने हुकूमत की बात मानी। जब हुकूमत ने कहा कि लॉकडाउन करे तो उन्होंने किया है। अब याद रखें कि यहाँ के हर जो ताजर है उसके साथ जो बिजनेस कर रहा है, किसी के साथ मुलाजमीन है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, और वो अपने मुलाजमीन को उन्होंने कहा कि हम तनख्वाह देंगे, जो बहुत बड़ा हुकूमत का बोझ वो हल्का करने जा रहे हैं, इनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पैकेज आ रहा है कोई, प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे, का बोझ ना डाले। एक तो अपने मुलाजमीन को
अगर वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करें। जहां उनका रेंट है, जो लैंडलॉर्ड उनसे रेंट कर रहे हैं, उनको हाफ रेंट दें। या तो हुकूमत हाफ रेंट उसमें करे या लैंडलॉर्ड को कहें कि हाफ रेंट दें, ताकि अगर 2 महीने आगे भी चल सकते हैं तो हर ट्रेडर्स जो है, हर ताजर जो है, हर जो बिजनेसमैन है वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उसको भी तनख्वाह दे सके, अपना भी गुजारा कर सके, उसे हाफ रेंट करवा दें। तो ये बड़ा जरूरी है कि इस्लामाबाद के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल, उसके लिए कोई पैकेज भी आ रहा है। चंद साहब इस पे बताएंगे कोई पैकेज का, प्राइम मिनिस्टर बता भी रहे थे कोई पैकेज तैयार करें माद अजहर साहब के, जिसमें लेके आना है। और दूसरा चंद साहब, एक अच्छा मैसेज था आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, खुद एक वो सामने आके उन्होंने एफर्ट की कि लोगों की मदद की जाए। जाहिर है हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो मईशत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम हुकूमत लोगों को सपोर्ट कर सके बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं, जहाँ से हमने शुरू की है कि आज एक अच्छा मैसेज जाता है जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप भी आकर डोनेट कर रही थी। लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर से जब ये सवाल हुआ भी, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मैं बिठाता, साथ शामिल करता, तो जो आ रहा है वो भी ना आता। इस तरह का टॉन्ट अगर देंगे तो फिर कहाँ बनेगी फ़िज़ा यूनिटी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं एक बात आपको बता दूँ कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन फ़ज़ा, पॉलिटिकल फ़ज़ा कोई इतनी ख़राब नहीं है जितनी लोग बयान कर रहे हैं। इसलिए कि बाज़ हल्कों में मैंने देखा है कि लोग, सारी पार्टियों के लोग इकट्ठे भी काम कर रहे हैं निचली सतह और निचली सतह पे, और ऊपर वाले सतह पे अभी पार्लियामेंट का सेशन जब आएगा तो वहाँ भी कंसेंसस होगा। और KPK और पंजाब में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट है, PTI सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, PTI की मैं आपको बताता हूँ, GB में, आज़ाद कश्मीर में और सिंध में, वहाँ मुख्तलिफ दूसरी पार्टी, लेकिन वहाँ भी जो डेली मीटिंग्स होती हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की मीटिंग एक दिन या दूसरे दिन होती है जिसमें असद उमर साहब चेयर करते हैं, सारे स्टेक होल्डर को साथ मुत्तफ़िका तकरीबन लायामल बनाया और जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में है, उधर से बिलावल साहब के साथ राब्ते में है। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा मैसेज है और इसी मैसेज को मैं समझता हूँ कोरोना की इस क्राइसिस के दौरान हमें जारी रहना चाहिए। और इसी मैसेज से हम कंसेंसस होगा तो अवाम को ज़रा थोड़ा सा डिप्रेशन के माहौल में ज़हनी सुकून भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी है। अवाम की इस वक्त प्रायोरिटी है सेहत, लड़ाई नहीं है। प्रायोरिटी है इकॉनमी, लड़ाई नहीं है। प्रायोरिटी है लोगों को डिलीवर करना, लड़ाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो भी हैं, खा वो हमारी तरफ हैं या दूसरी तरफ से हैं, इस वक्त अगर मैं कोई गलत बात करूँ या मुर्तज़ा या बासित साहब थोड़ी सी मेरे से तलखी से भी बात कर लें तो मेरा हक बनता है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाना चाहिए ना। आज वो सिंध हुकूमत के फैसलों को ऑन नहीं करते, सिंध हुकूमत ने जो फैसले किए उन्हें सपोर्ट नहीं करते। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, इंडस्ट्री खुलवाने की बात आई तो प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को कहा, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि हम नेशनल गवर्नमेंट के साथ, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। मैं आपको सुना देता हूँ सर, वो सपोर्ट नहीं कर रहे एक सूबाई हुकूमत के फैसलों को। जरा सुनाए जी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्हें खौफ किस चीज़ का है, जरा सुनाए। और सिंध के खौफ की बात की, एकदम लॉकडाउन कर दिया ना, पैनिक करके इन्होंने कराची के अंदर, सिंध के अंदर, ये खौफ के अंदर किया। जैसे ये हमने लॉकडाउन किया ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा, और मैंने कहा भी शुरू में कि मुझे ज़्यादा ख़तरा है कि कोरोना से हमने लोगों को बचाते बचाते हमारे लोग भूख से मरेंगे, और मुझे अभी भी वो खौफ है। सीधा आके सिंध का कह दिया कि सिंध ने आगे पैनिक में वहां पे लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया। देखिए उन्होंने करते इस तरह की बात, यही से माहौल खराब होता है। लॉकडाउन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की राय और है, चीफ मिनिस्टर साहब की राय और है। दो राय मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इस लेवल पे टेंशन नहीं है। राय उनका है कि सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध का था कि हमें लॉकडाउन के अलावा हमारे पास चारा नहीं, उनका अपना मौक़िफ़ है। अब दोनों का टारगेट क्या है? कोरोना के साथ इस आवाम को रिलीफ देना, कोरोना के इस वक्त जो क्राइसिस है उससे निपटना, दोनों का टारगेट तो एक ही है ना। रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, रास्ते से तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है। इतना अच्छा नहीं जितना आप जितना आप टेंशन, आप तो इस तरह बयान कर रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं, अल्लाह माफ करे, कितनी लड़ाई सीरियस है। आप उठा के देखें कल से क्या चल रहा है। यहाँ से शहबाज गिल साहब तवातर से गोलाबारी कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब वो तो शहबाज गिल साहब से पूछें, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहने पे बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहना होता है, बीजेपी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्हें रोक देना। फिर उन्हें नहीं, प्राइम मिनिस्टर मुझे तो नहीं कहते, नहीं उन्हें रोक देना। फिर भाई तुम गलत कर रहे हो, ना करो। इससे देखिए थोड़ी थोड़ी उधर से भी होती है, उधर से भी कुछ लोग करते हैं, फिर इधर से भी कुछ पॉलिटिकल, फिर शुरू हो जाता है। लेकिन पॉलिसीज के अंदर मैं बताऊं, रिलीफ पैकेज के अंदर सही, बाकी जो सिस्टम्स पॉलिसीज के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट कराची को रिलीफ मिलेगा वही पंजाब वाले को मिलेगा, वही बलूचिस्तान वाले को मिलेगा। ये नहीं होगा कि दूसरे सूबे के इंडस्ट्रियल को या एसएमईज को या एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को, वो दूसरों को रिलीफ मिले और एक सूबे को ना मिले, ऐसा नहीं होगा। मुर्तज़ा साहब वाकई में कोई टेंशन नहीं है, माहौल बिल्कुल एक शांत माहौल है, पुरसकून माहौल है, जिस तरह से बता रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब के। बड़ी आइडियल कोऑर्डिनेशन है।
देखिए ना, ये फर्क है एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर में और बाकी लोगों में। नदीम साहब ने जिस तरीके से बात की, अगर मैं समझता हूँ इसी शाइस्तगी के साथ, इसी बसीरत के साथ बाकी लोग जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो बात करना शुरू कर दें तो बहुत हद तक मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए ना, हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं हमारे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो पर्पस हमारा सेम है। तो अगर इसी अच्छे माहौल में हम सब पर्सनली बात करना शुरू कर दे तो कौम को भी अच्छा मैसेज जाएगा। अब देखिए, आप खुद कहते हैं, अभी जो नदीम साहब ने बात की, देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब आज खुद कहते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के मुस्बित असरात आए, लेकिन वो इस बात का एतराफ नहीं करते कि लॉकडाउन को पुश किसने किया, वो सिंध हुकूमत ने किया, वो वजीर आला सिंध ने किया। हम गवर्नमेंट थे जिसने सबसे पहले 13 मार्च को वजीर आजम को कहा कि सर लॉकडाउन होना चाहिए। वजीर आजम ने हमारी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, हमने 23 मार्च को अकेले लॉकडाउन करने का फैसला किया, बाकी सूबों ने हमको फॉलो किया, बाद में वफाक ने हमको फॉलो किया। तो चलिए, बाद में वफाक हमारी बात से अग्री कर गया, तो अगर वजीर आजम आके नेशनल टेलीविजन पे या अपने किसी स्टेटमेंट में ये बात कर दें कि जी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं सिंध हुकूमत की इस काविश को, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं जिस तरीके से वजीर आला सिंध ने काम किया या सिंध हुकूमत काम कर रही है, तो मैं समझता हूं जो टेंशन है वो कम होगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया, बाय द वे, वो कह रहे हैं मैंने कॉल करके मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद दी कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। या देखिए ना, आज आपने खुद टेलीथॉन का जिक्र कर दिया, इससे पहले जो उनके और मीडिया पर्सन के साथ इंटरेक्शन हुए उसमें जो गाहे बगाहे वजीर आजम बात करते रहे वो सबके सामने है। मैं समझता हूं हमारे तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। इमरान खान साहब को तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद इस बात का एतराफ करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में देखें टेम्परेचर्स को लो करने का तरीकेकार होता है और ताली दोनों हाथों से बचती है। मैं समझता हूं अगर वजीर आजम अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, अगर वजीर आजम भी रियलिस्टिकली जिस तरीके से जो अच्छी काविश कर रहे हैं आपके फैसलों को कि आपने दबाव में आके पैनिक में होके वहां पे आपने लॉकडाउन कर दिया, पैनिक होके, ये सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं आप पैनिक हो गए वहां पे, आप खौफ में आके आपने वहां लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया कराची और सिंध सारा। अब आपने खुद कह दिया कि वजीर आजम ने हमारे लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा लॉकडाउन माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल है, किसने सबसे पहले लॉकडाउन किया, किसने वो नैरेटिव बिल्ड किया। मैं समझता हूँ ये जो मुतजाद बयानियां है ना उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है। और नदीम अफजल चंद साहब ने जो अभी क्लैरिफाई किया, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शहबाज गिल साहब वजीर आजम के बिहाफ पर बात नहीं करते। मैं समझता हूँ मेरी मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश है कि बार बार उनके बयानात को जो आप कोट करते हैं कि वो वजीर आजम की तर्जुमानी कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा आप लोग भी सोचें कि कुछ लोग हैं जिनका मकसद है कि इंतशार पहले माहौल खराब हो। आपके साथ भी ट्विटर पे बड़ी लड़ाई चल रही है पिछले 24 घंटों से उनकी, आप भी बड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अब तो वजाहत होगी फिर से, मतलब आप भी अब उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ट्विटर के ऊपर या फिर जहां पे भी इस तरह की बात कोई शख्स सवाल उठाएगा मैं उसका जवाब दूंगा, सही है, लेकिन अगर कोई शख्स सवाल नहीं उठाएगा मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी एक बार फिर बड़ी मोदबाना गुजारिश है उन तमाम वफाकी हुकूमत के बुज़रा से, उनके तर्जुमानों से कि आइए हालात को साजगार कीजिए, मिलकर पॉजिटिव अंदाज से लोगों की रहनुमाई, तनकीद करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, तनकीद करने से फ़ायदा नहीं होगा। चंद साहब, अब कल जब कराची के डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ख़बरदार किया, मुतनबे किया कि भाई जिस तरफ आप जा रहे हैं ये डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं है। जो आपने फ़ैसला भी कर लिया, आपने 20 SOPs बना के पॉइंट के मसाजिद खोल दी, आपने इज्तिमा की इजाज़त दे दी। डॉक्टर्स कहते हैं इज्तिमा जो भी हो वो कोरोना वबा के फैलने की रेसिपी है। उन्होंने कहा सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएँ। और उन्होंने डॉक्टर्स ने कल ये भी कहा कि भूख से हमने किसी को मरते नहीं देखा। हाँ, कोरोना से 209 बंदे मर गए पिछले 2 माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने अपोज किया हुकूमत के फैसलों को। तो शहबाज गिल साहब ने कह दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिंध हुकूमत के कहने पे की गई है। डॉक्टर्स ने, सिंध हुकूमत खुद सियासत करते करते तो उन्होंने डॉक्टर्स को आगे लगा दिया। आज तो लाहौर के डॉक्टर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट की पॉलिसी है या प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी है वो ये है कि डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को हम सलाम पेश करते हैं, ये है हमारी। तो ये क्या देना कि वो सिंध हुकूमत के कहने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आप शहबाज गिल साहब से पूछ लें। गवर्नमेंट की और वजीर आजम साहब की ये पॉलिसी है कि हम पैरामेडिकल स्टाफ को नैब कासद से लेकर डॉक्टर्स तक जो हॉस्पिटल में इस वक्त कोरोना के इस वबा के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं
और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अपने अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। हम कभी भी डॉक्टर्स को, मैं समझता हूं, उनकी राय को ये मैं गवर्नमेंट का आपको फैसला दे रहा हूं। उनकी राय को भी देखें ना सर। अब आप सारा दिन ट्विटर देखते हैं, सारा दिन प्रोग्राम देखते हैं, और एक बंदे का बयान है कि आप उसका जवाब, डॉक्टर जो राय दे रहे हैं, डॉक्टर्स ने आज लाहौर में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर। डॉक्टर्स की राय देखें, डॉक्टर्स की राय, मेरी बात सुने, डॉक्टर्स ने अपनी राय देनी है, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी, देखिए कोई अकेले डॉक्टर्स ये कह रहे हैं ये जो कोरोना है ये प्योरली एक मेडिकल मसला है, इसमें हमारी राय सुनी जाए, हम क्या कह रहे हैं। तो हम उनकी राय सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया सुन रही है। सवाल भी आपसे पूछना चाह रहे हैं मुर्जा साहब। जी नदीम भाई, शहबाज गिल साहब सिर्फ ट्विटर पर बात नहीं करते हैं, वो कल रात को टेलीविजन चैनल्स पर आए थे, उन्होंने डॉक्टर्स को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। वो आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फिर उन्होंने तमाम, ये उनकी जाती राय है, ये गवर्नमेंट की राय नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की राय नहीं है, उनकी जाती राय हो सकती है। डॉक्टर्स को तनकीद करना या इसके ऊपर बयान, ये गवर्नमेंट की राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को मना करना चाहिए ना सर, यही तो असल कह रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैठ के ये बयान देते हैं तो मामला सारा ओनस प्राइम मिनिस्टर पे जाता है। नहीं, मैं देखिए, आप 10 बंदे पीटीआई के इतने हैं जो टीवी पे आते हैं, जो ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं, पीएम ऑफिस से बैठ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, इस पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ, मैं लाइव मीडिया में कह रहा हूँ। गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ को और सारे स्टाफ को हम सलाम पेश करते हैं। ये पॉलिसी बनाना हुकूमतों का काम है, और डॉक्टर्स की राय के मुताबिक ही हम पॉलिसीज बना रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने अपना कोरोना के ऊपर जो अपना फोकल पर्सन बनाया है, डॉक्टर भी, वो भी डॉक्टर है, फैसल है, हमारा जो मिनिस्टर है वो भी डॉक्टर है। सही है। तो डॉक्टर्स की हम तो इतनी अहमियत देते हैं, आप कहेंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो इस वक्त डायरेक्शन आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपकी तरफ जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन आपको ठीक नजर आ रही है? नदीम अफजल चांद साहब कह रहे हैं कोई सियासी इख्तलाफात नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल पॉलिटिकल एक कंसेंसस के साथ फैसले हो रहे हैं, और मुर्जा साहब कह रहे हैं कि उस तरह का माहौल नहीं है, इतना अच्छा माहौल नहीं है जो होना चाहिए। क्या लगता है कौन ठीक कह रहा है और होना क्या चाहिए आपकी राय में? देखिए, जो चंद साहब ने बात की है और मुर्तज़ा वाब साहब ने भी बात की है, हम और मैं भी शायद उसी तरफ इशारा करूंगा कि हम सब लोग चाहते हैं कि ये एक ऐसा वबा है जो किसी अकेले जमात का, किसी एक अकेले लीडर का, किसी एक अकेले कोई पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है, और इसके लिए जितने भी हमारे वसाइल है, हमारी एनर्जी है, हमारी सोच है, जितनी है, हमें सबको उसको यूटिलाइज करना है। हाँ, हुकूमत चूंकि ड्राइविंग सीट पे है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, हुकूमत ने सबको लेके चलना है, तो हुकूमत अगर कोई ऐसा मामला कहीं नज़र आता है तो हुकूमत को चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबान मौजूद हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फोन उठाएं और उनसे बात करें, क्योंकि इस वक्त मुशावरत तो होती है, जो जिम्मेदारी है वो तो रोजाना की बुनियाद पे मुशावरत होती है, बात नहीं होनी चाहिए, कोई इख्तिलाफी नोट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, अगर उस मीटिंग में वो खुद बैठ जाते, सारी अपोजिशन की लीडरशिप वहां गई थी, वो उनके साथ सुन लेते, उनके साथ बैठे, बाकी सियासी मामला इस वक्त जरूर डिस्कस करें। एनसीसी में तमाम पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ही वो आ जाता है, मौका सारा प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाता है। बाकी किस दुनिया के मुल्क में अपोजिशन को एतमाद में लेके फैसले किए जा रहे हैं? सबको एतमाद में लें, आगे लेके चलें, उनको बताएं, उनको एक्चुअल पोजीशन को बताएं। और इससे भी ज्यादा जरूरी जो बात है कि ये जो लॉकडाउन के बारे में हुकूमत की पॉलिसी जब शिफ्ट होती है, मेहरबानी करके ऐसा ना करें, ये अभी बड़ा सीरियस मामला है। ये लॉकडाउन को इन्होंने बहुत ही सर वो कह रहे हैं इंडेफिनिट लॉकडाउन की तरफ ही तो नहीं जा सकते ना, लोग भूखे मर जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। नहीं, देखें ये बात अभी जो डॉक्टरों ने कही है, लाहौर के डॉक्टरों ने, उन्होंने ठीक कही है। लोग शायद भूख से तो निकल जाएं, लेकिन अल्लाह ना करे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कह रहे हैं, अगर हम खौफनाक सूरत हाल की तरफ चल गए, रमजान का महीना है, लोगों को आपने मसाजिद की दाना शुरू कर दिया, हमारे जो लोग देहातों में रहते हैं या गलियों में रहते हैं या जो हमारे छोटे शहरों में रहते हैं, वहां ये वबा अगर पहुंच गई तो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। लिहाजा मेहरबानी करके अगर वो समझते हैं कि ये मामला सीरियस हैं, ये हफ्ते सीरियस हैं, इस लॉकडाउन के मुताल्लिक ये सियासी मामला छोड़कर वो मामला करना चाहिए जो दुनिया ने किए और दुनिया से किस तरह इसके निकले। मैं दुनिया की ही मिसाल देता हूं, नहीं लिया, मैं दुनिया की मिसाल ही रखता हूं जरा, वहां आज के हालात हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत को इस मामले पर बहुत सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, सीरियसनेस तो है, लेकिन विल भी नजर आ रही है, लेकिन जाहिर है फैसला साजी में हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच हो सकती है, किसकी अप्रोच बेहतर है, किसकी गलत है, ये वक्त के साथ इसका पता लगेगा, वक्त साबित करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो प्रोजेक्शंस हैं कोरोना वबा के फैलने के वाले से, आज उन्होंने बयान की कि मिड मई तक अगर हालात इसी तरह चलते हैं जिस तरह से चल रहे हैं
तो फिर ये वायरस हमारे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जो डॉक्टर्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उन्होंने अलार्म बेल्स फिर से बजाई, लाहौर के डॉक्टर्स ने, उन्होंने क्या खतरा जाहिर किया, जरा वो बताएं जी। यकीन जाने ये हजारों में नहीं है, अल्लाह माफ करे, ये माफ करे, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। डे 58 से पाकिस्तान में सिचुएशन अमेरिका से वर्स है। कोई इन दिनों में शख्स भूख से नहीं मरा, जान है तो जहान है। उसके बाद की ये सारी बातें सर्कल हैं। हम ये समझते हैं कि इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अकीदत है, उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। मुतालबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ हुकूमत से कि खुदारा अपने फैसले को दोबारा देखें। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे जो हालात हैं वो अमेरिका से भी वर्स हो सकते हैं और इमरान खान साहब ने इस वक्त जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है वो उस पर उन्होंने काफ़ी इत्मीनान का इज़हार किया। वो कह रहे ठीक है और मिड में तक ऐसे ही चलता है तो ये बेहतर होगा, ज़रा वो सुनाएं। अभी तक जो आप देख रहे हैं ट्रेंड्स, इससे हमें लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा केसेस नहीं आने लगे। हम ये समझते हैं कि एंड ऑफ मई तक अगर तो हमारी ये केसेस इसी रेट पे गए तो हम कोप कर सकें, और अगर हम एहतियात करते रहे तो हम सोचते हैं कि हमें जो मुश्किल वक्त आएगा और वो आएगा मई, मिडल ऑफ मई से एंड ऑफ मई तक। अब नाज़रीन, जो अमेरिका के साथ अगर मवाजना किया जाए पाकिस्तान के आदाद शुमार का अमवात के अतबार से तो बड़ा ये अलार्मिंग है। 6 फरवरी से 3 अप्रैल तक, यानी पहले जो 58 दिन थे इस कोरोना वबा के अमेरिका के अंदर, उसमें कुल अमवात जो हुई थी वो 106 अमवात थी पहले 58 दिनों के अंदर। जबकि पाकिस्तान का जब हम जायज़ा लेते हैं तो 26 फरवरी से 23 अप्रैल यानी कि आज तक की तारीख में 58 दिन, जो पहले 58 दिन बनते इस वबा के फैलने के, उसमें अमवात 230 हो चुकी हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा जो अमेरिका के आदाद शुमार हैं। तो खुदा ना खास्ता ना करे हम उस तरफ जा रहे हों, हालात हमारे जिस तरह बेहतर बताए जा रहे हैं, अल्लाह करे बेहतर ही हो। और मई के अंदर जो पीक बताई जा रही है, मई के अंदर ज़ाहिर है रमज़ान का महीना भी है और जो खदशा बार बार डॉक्टर्स भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो इज्तिमात की इजाज़त दी गई है हुकूमत की तरफ से, ये ज़्यादा डिज़ास्टर्स फैसला हो सकता है, इससे ज़्यादा वबा फैल सकती है। चंद साहब, ये देखिए जी, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। इसमें अभी एक मौका दिया गया उलमा के साथ मीटिंग का, उलमा की उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। देखें, एक अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स होते हैं और वो बड़ी रहनुमाई करते हैं। दूसरा, रमज़ान मुबारक में सूरत हाल को एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता था। हमने इस मुल्क को मजहबी या महंगी की तरफ लेके जाना है। हम इस क्राइसिस के अंदर, मेरी बात कह रहे हैं सख्त लॉकडाउन की तरफ जाए। मैं एक बात, आपने बात मजहबी, तो इस वक्त तरावी के ऊपर या रमज़ान में जो मसाजिद के ऊपर फैसला किया गया है, अब ये पहला हफ्ता बड़ा अहम है रमज़ान का। इसमें देखना है क्या कि जो नकात के मुताबिक, SOP के मुताबिक, क्या उलमा, क्या मसाजिद के पेश नमाज, वो जो कमेटीज़ हैं, मसाजिद की कमेटीज़ हैं, क्या वो अमल दरामद करते हैं। अगर अमल दरामद उन्होंने SOPs के मुताबिक ना किया तो फिर हुकूमत तो हक रखती है। डॉक्टर्स 2 दिन से कह रहे हैं कि अमल दरामद SOPs पे होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। सर अभी कल रमजान आ जाएगा ना, हाँ, 2 दिन पहले हफ्ते में, सोसाइटी के अंदर पहले हफ्ते में पता चल जाएगा। हम डॉक्टर्स की राय का एहतराम करते हैं, उनकी राय को सामने रख के ही हम उस SOP को चेक करेंगे ना। लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि वो खुद भी कह रहे हैं कि घरों पर नमाज पढ़ें। उन्होंने अपील भी की, आज जरा वो अपील सुनाए, मैं उसके बाद फिर राय लेता हूँ चंद साहब। ये कौम ने जिम्मेदारी नहीं लेनी? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि आप घर में इबादत करें? आप जब मस्जिद में जाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि उसमें रिस्क है, और जितने आप बेहतियाती करेंगे आप लोगों की ज़िंदगी रिस्क डाल रहे हैं उसके ऊपर। मैं ये वाज़ेह कह दूं कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान। अगर वायलेशंस हुई तो सारे उलमा ने राइटिंग में दिया है वो फिर हम बंद कर सकते। जन साहब, ऐसी क्या मजबूरी है? प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं रिस्क है, घरों में नमाज पढ़े ना जाएं, फिर रिस्क को देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, भांपते हुए, फिर वो आप मुझे ये बताएं, यहाँ एक होटल रमजान के दौरान खुले ना तो एहतराम रमजान के ऊपर उसका कितना सख्त चलान होता है, फिर उलमा हज़रात, मौलवी हज़रात कितना एक्शन लेते हैं। अभी ये हमारी ज़िंदगी में तो ये फर्स्ट टाइम इम्तिहान आया है उलमा का, और ये फर्स्ट टाइम उनके ऊपर कौम का इम्तिहान आया। अब देखना यह है कि क्या वो कौम को किस रास्ते पे चलाते हैं, राबर बनते हैं वो भी, किसी को रोक नहीं सकते। नहीं, देखिए रियासत के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है। अगर वो रियासत के साथ एग्रीमेंट किया है, प्रेसिडेंसी में बैठ के पूरे पाकिस्तान के उलमा ने, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने किया है, अगर अमल नहीं करेंगे तो कौम भी देखेगी और रियासत और कानून भी अपना रास्ता लेगा। ठीक है, रियासत और कानून भी अपना रास्ता लेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक द शो। नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी नदीम अफजल चंद साहब के साथ के जो फैसला है मसाजिद खोलने का। अब वज़ीर-ए-आज़म आज खुद आवाम से अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें, रिस्क है बहुत ज़्यादा वायरस के फैलने का, लेकिन जब फैसला साजी होती है तो फैसला साजी में शायद वो रिस्क नज़र नहीं आती, उसकी शिद्दत। मुर्ज़ा साहब, अब बार बार एक बात जो यहाँ से होती है विफाक से बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो 18वीं तरमीम। वो कहते हैं 18वीं तरमीम के अंदर सिंध के पास पूरे इख्तियारात हैं फैसले करने के, वो अपने फैसले करे, हमें बार बार क्यों वो ताने देते हैं भाई आपने ये फैसला गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अब ये भी जो फैसला है मसाजिद के हवाले से, आपने अलग से फैसला किया था कि जुमे के रोज़ आपने मसाजिद की बंदिश के हवाले से उलमा को एतमाद में लेके किया, रमज़ान के हवाले से फिर आप वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं या अपना अलग से आप लाइन लेंगे? चूँकि ज़ाहिर है डॉक्टर्स ने, सिंध के डॉक्टर्स ने भी और लाहौर के, पंजाब के डॉक्टर्स ने भी खबरदार कर दिया है कि ये गलत फैसला है, ये नहीं होना चाहिए, इससे इंसानी जाने ज़्यादा जाने का खतरा है। समर साहब, 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा इंडिपेंडेंट फैसले कर सकता है, ये बात दुरुस्त है और सिंध हुकूमत ने वो इंडिपेंडेंट फैसले करके दिखाए। प्रॉब्लम सिर्फ समर यहाँ पे ये हुआ कि जब हमने वो इंडिपेंडेंट फैसले किए तो उन फैसलों के अंदर वफाकी हुकूमत के कुछ नुमाइंदों के जानिब से बेजा तनकीद आई। हमने लॉकडाउन के हवाले से फैसला किया तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उससे कम्प्लीटली इत्तफाक नहीं किया। बहुत सारे वफाकी वुज़रा हैं, उन्होंने उस बात से इत्तफाक नहीं किया। कुछ वफाकी वुज़रा माशाल्लाह कराची पहुंचे और उन्होंने कहा जी हम देखते हैं ताजरों को ये दुकानें कैसे नहीं खोलने देते। तो वज़ीर आला सिंध ने मुनासिब ये समझा कि बजाय इसके कि हम आवाम को, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, उस कन्फ्यूज्ड आवाम के सामने चीज़ों को क्लियरली रखें, तो बेहतर चीज़ ये होगी कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, तमाम हुकूमतें मिलकर एक कॉमन पेज पे आ जाएं, कॉमन नैरेटिव के ऊपर आ जाएं। और अगर कॉमन नैरेटिव पाकिस्तान भर में एक ही होगा तो मैं समझता हूँ शहरी के दिमाग में वो जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन कंप्लीटली क्लियर आउट हो जाएगी। इस वजह से सिंध हुकूमत ने ये पहल की कि हमें वफाक की तरफ देखना चाहिए। हम बिल्कुल खुद मुख्तार हैं, हम फैसले कर सकते हैं, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली जब हम फैसले करते हैं तो बेजा तनकीद का सामना करना पड़ता है कुछ लोगों की जानिब से। इसलिए पाकिस्तान के बेहतर मफाद में, पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के वसीतर मफाद में हमने बेहतर ये समझा कि हम वफाक को ऑन बोर्ड लें, वफाक को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस करें और फिर आगे बढ़ सकें। लेकिन सर इसमें कितना हैम्पर कर रही है आपकी जो इन फैसलों पे अमल दरामद, जब आपके अमल दरामद की तरफ जाते हैं, एनफोर्समेंट की तरफ जाते हैं, जब आप कह रहे हैं ना कंफ्यूजन पैदा होती है दोनों तरफ से, जब मुख्तलिफ बयानात आते हैं, तनकीद आती है, उससे आपको ऑन द ग्राउंड क्या डिफिकल्टी पेश आ रही है? समझ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है ना। आप देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ताजिर हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी आप हमारी दुकानें खोलने की इजाजत दें। वजीर आला सिंध ने एक बार नहीं 2 बार उनसे मुलाकात की, हमारे वुज़रा ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ इंगेज किया, उनको इस बात पर कन्विंस किया कि ये फैसला जो मुश्किल फैसला है आपके बेहतरीन वसी मफाद में है, आपके घर वालों के, आपके बुजुर्गों के वसीतर मफाद में। उन्होंने हमारी बात से इत्तफाक किया और आखिर में एक गुजारिश की कुछ SOPs के साथ आप हमें दुकानें खोलने की इजाजत दें। सिंध हुकूमत ने कहा ठीक है जी, हम इसके ऊपर अगेन एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वजीर आजम से भी बात करेंगे। अभी हमारी वफाकी हुकूमत से बात नहीं हुई, कुछ वफाक के नुमाइंदे, कुछ वफाकी वुज़रा की जानिब से बयानबाजी स्टार्ट हुई और उन्होंने ट्रेडर्स को इंसाइट किया, ट्रेडर्स को इंसाइट किया कि आप दुकानें खोलें। और मैं समझता हूँ उसकी वजह से बदमज़गी किसने किया, उन्हें किसने उकसाया? मैं काफी सारे लोग हैं। मैं समझता हूँ फैसल वाडा साहब का बयान तमाम टेलीविजन चैनल्स की जीनत बना पिछले दिनों। गवर्नर साहब से उनकी मुलाकात हुई, गवर्नर साहब बजाय इसके उनको कहते कि मैं सूबे से बात करता हूं, मैं वफाक से बात करता हूं, कोई दरमियाना रास्ता निकालते हैं। गवर्नर साहब ने कह दिया कि जी आप दुकानें खोल दें, वफाक को कोई एतराज नहीं है। तो मैं समझता हूं इसलिए जरूरी है कि बयानबाजी वो करें जिनको फैसला सादी में इख्तियार हासिल है। इस वक्त गवर्नर साहब ये फैसले नहीं कर रहे, फैसल वाडा साहब ये फैसले नहीं कर रहे, अली जैदी साहब ये फैसले नहीं कर रहे। ये फैसला वजीर आजम पाकिस्तान कर रहे हैं, वुज़रा आला कर रहे हैं और कुछ वुज़रा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो एक्सपर्ट्स की टीम है इनको ये फैसला करने दें और वही लोग अगर आके बयान कर देंगे, वही लोग इसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड करेंगे, तो मैं समझता हूँ अवाम के सामने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। लेकिन ये जो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, इस सारे मामले में ज़ाहिर इस वक्त है एक बात हो रही है, फोकस की बात हो रही है कि फोकस के साथ सारा मामला देखा जाए। और अब आपकी पार्टी की तरफ से आज जो CEC का इजलास भी हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने चेयर किया, एक वर्चुअल वो मीटिंग हुई। हाँ, कौमी असम्बली का इजलास अगर वर्चुअल होता है वहाँ पर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बहुत सारे फैसले हुए जिसमें कहा गया कि हम ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, स्कैंडल्स आए मुख्तलिफ, उस पर हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, पूरा पीछा करेंगे।
कोरोना पे अगर आपकी तरफ से कोई सपोर्ट की बात आती कि हम मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, हर तरह की सपोर्ट करेंगे, आपने कहा हम अपने तौर पे अपना काम करेंगे और हुकूमत अपना काम करे, लेकिन हम ये जो स्कैंडल इस पर हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए तमाम मामलात को पीछे रख के अगर सिर्फ सारी सपोर्ट आपकी अगर कोरोना पे आ जाती तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता? देखो, उस पर मैं आपके सवाल से आने से पहले सिर्फ चांद साहब के लिए इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि चांद साहब देखें, ये रमज़ान का जो महीना है, यहाँ मसाजिद में ज़रूर हमेशा से तरावी होती है और ये ठीक आपने कहा है कि मुश्किल फैसला है, लेकिन अगर आपको उस पाकिस्तान के जितने भी बड़े मौलाना साहिबान थे, जो मजहबी लीडर थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया, उन्होंने हुकूमत को पहली दफ़ा कहा है, वो आपके साथ सियासी इख्तलाफात रखने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी गुंजाइश देते हैं कि आपको फैसला करें। हर मौलवी के साथ या हर मौलाना साहब के साथ ये SOP जो आप कह रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। वो कितने नमाजियों को रोक सकते हैं? जब एक जमात खड़ी हो जाए और लोग आना शुरू हो जाए तो उनके लिए ऐसे काम रोकना मुश्किल होगा। ये मुश्किल फैसला ज़रूर है, आप इस पर नज़रसानी करें, बैठें और तमाम उलमाए किराम आपके साथ हैं और ऐसे फैसले करें जिसमें कल अल्लाह ना करे जो आप समझते हैं कि कोई ऐसा मामला हो जाए जो हम सारे इसके जिम्मेदार हों और फिर सारे हमें हो कि हमने ये फैसला करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। जहाँ तक आपने सवाल पूछा है, देखें शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आए, सबसे पहले काम उन्होंने ये किया है, आते हुए उन्होंने कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है तो हम सारे चले गए, बिलावल साहब चले गए, सारी लीडरशिप चली गई है और उस वक्त की और बात नहीं करनी थी, सिर्फ एक ही बात करनी थी कि ये ऐसा वायरस फैला हुआ है जो सारी दुनिया इसका मुकाबला कर रही है। दुनिया के तमाम ममालिक इस वक्त इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे होकर आपकी मदद करना चाहते हैं, आप सामने आए, हमें बताएं, हमें इत्मीनान मिले। लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म साहब आज भी अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मैं नहीं करता, हर रोज़ की बुनियादों पर अगर वो कहते हैं कि मैं अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलता, वो अपोजिशन की बात सुनना नहीं चाहते, वो अपोजिशन के तावान कहते हैं कि मुझे इनका तावान नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि अगर ये हमारे साथ आ गए तो मेरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो जब पाकिस्तान की ये सोच हो, आपकी CEC के आज के इजलास से किसी किस्म की ताबूत की पेशकश नहीं, बल्कि आप ये काम छोड़ेंगे नहीं, इन्हें हम देख लेंगे, निपट लेंगे इनसे। और दूसरा आप तो एक तरफ मसाजिद में इज्तिमात पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, साथ आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, किसी को कोरोना हुआ तो हम जिम्मेदार होंगे। ये कैसे जिम्मेदारी उठा सकते हैं? नहीं है, हम कहते हैं सेनेट का सेशन बुलाएं। सर आप कैसे जिम्मेदारी उठा सकते हैं किसी की? समर साहब कैसे जिम्मेदारी उठा सकते हैं? फोरम पे बात कर सकते हैं, जहां वज़ीर आज़म मौजूद हो तो बात की जा सकती है। नेशनल असेंबली का सेशन बुलाएं तो वहां बात हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर कहां है नेशनल असेंबली के सेशन बुलाएं तो बात हो सकती है। कोई फोरम जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो बनाना चाहे उस पर आकर उनको तावान किया जा सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपोजिशन के साथ बात करना तावान के लिए किसी अब्बासी साहब 2 मिनट तावान अगर आपने करना है वज़ीर आज़म इमरान खान की जात के लिए तो नहीं करना, वो तो पाकिस्तान के लिए करना है ना, वो तो किसी मेरे से गैर मशरूत नहीं होना चाहिए सर। वो तो हम कर रहे हैं, वो तो हम लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं सर? नहीं, पहली बात तो है तावन की 2-3 मिसालें हैं। तावन किस तरह ये कर सकते हैं? तावन सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये भी उलमा से मीटिंग्स करें, ये भी उनको कायल करें कि अपनी पार्टियों के उलमा विंग भी होंगे। बिल्कुल है, हर जमात ये इनकी पार्टियां अगर छोटे शहरों में देहातों में हैं तो ये उनको एक्टिवेट करें, लोकल बॉडीज उनके नुमाइंदों को एक्टिवेट करें, ये अवाम को मोटिवेट करें। दूसरा, ये अवाम में राशन तकसीम करें, ये तावन कर सकते हैं। राशन तो वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं तकसीम अवाम के अंदर। देखें एक किसी पैरामीटर में करें ना, ताकि पता भी चले कौन कितना कर रहा है। और दूसरा मैं बताता हूँ, देखें ये इस लिहाज से तावन सिर्फ बैठ के टीवी पे ये कह देना कि हम तावन कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म आए, उलमा के साथ को क्या मुशावरत कर सकते हैं? देखिए उलमा को आप, ये एक सोशल प्रेशर होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक सोशल प्रेशर होता है, तंजीमों की तरफ से एक प्रेशर होता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रेशर आएगा तो पॉलिटिकल पार्टी से स्ट्रांग कोई तबका भी नहीं होता। ये मैं आपको बात बता रहा हूं। आपको बार-बार कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, तो हम भी कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान जो कि तो हम मौलाना को भी हम वो कराते हैं, हम मौलाना के इस्तेमाल को खुशामदीद कहते हैं, हम इस खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो भी मैं कहता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टी तावन कर रही हैं, मैं किसी पे हरफ नहीं कहता, लेकिन प्रैक्टिकली मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। तो इस वक्त जरूरत है कौम को रहनुमाई दिखाने की, लॉकडाउन कामयाब करें या कारोबार सॉफ्ट लॉकडाउन कामयाब करें, आप करें, आए मैदान में, हम आपको वेलकम करते हैं, इसमें कोई अबहाम नहीं है। ये कोई छोटी रहेगी बात सेशन की तो वो भी स्पीकर का काम है, आप रिक्वेजिशन भी दे दी है, स्पीकर अगर बेहतर समझेंगे तो बुला लेंगे। स्पीकर को कोई डिक्टेट, गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं कर सकती होती। स्पीकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। और मैं समझता हूँ नेशनल असम्बली का या सेनेट का इजलास
कंसेंसस के लिए, चीज़ें डिबेट करने के लिए, गवर्नमेंट को आंसरेबल करने के लिए, ये इनका राइट है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वहाँ ताजर अगर दुकानें खोलने की कोशिश करते हैं वहाँ तो बड़ा सख्त एक्शन होता है। सिंध के अंदर ताजरों को वहाँ दबाव डाला जाता है गवर्नर के थ्रू। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पंजाब हो या केपी के हो, छोटे देहातों में इस वक्त जिम्मेदार पॉइंट ऑफ व्यू से गंदम का सीजन है, वहाँ तो लॉकडाउन कामयाब हो ही नहीं सकता इस वक्त। ना आप मूवमेंट रोक सकते हैं, ना ट्रैक्टर ट्राली की मूवमेंट रोक सकते हैं, ना आप पेट्रोल डीजल की, ना आप गंदम काटने वालों की, हार्वेस्टर की आप नहीं रोक सकते। इस वक्त छोटा दुकानदार जो बेचारा भूखा मर रहा है, उसने भी अपना सामने शटर बंद किया हुआ तो पीछे से सौदा बेच के कोशिश कर रहा है। दर्जी वाला भी, ईद के कपड़े भी हैं, सही सारा कुछ है। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं जो आप नहीं कर सकते, कुछ हैं जो वहाँ SOP बना के आप वहाँ लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि लॉकडाउन बिल्कुल, जो शादी आल पे पाबंदियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स पे पाबंदियाँ हैं, वो सख्ती से अमल हो रहा है। लेकिन जहाँ पर रोज़मर्रा के काम के लिए लोगों को घरों से निकलना, टाइमिंग्स मार्केट्स की बनानी, लाइनें बनानी, गैदरिंग्स ना होने देनी। बहरहाल सर, जो लॉकडाउन है वो इतना मौसर नहीं है अभी तक, ये हमें मानना पड़ेगा कि देहातों के अंदर आप जाएं वहाँ लॉकडाउन की इतनी ज़्यादा सख्ती से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लोकल ट्रांसमिशन, सेनेटर साहब, लोकल ट्रांसमिशन यानी कि लोकली जो वायरस का 79% हो चुका है, 79% लोकली वायरस की ट्रांसमिशन हो चुकी है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और मैं इस्लामाबाद के अंदर हम बैठे हैं, आप जाएं मेरे साथ, मैं आपको इस्लामाबाद की मार्केट्स में, मैं G9 मरकज़ की आपको मिसाल देता हूँ, मैं वहाँ रेगुलरली जाता हूँ। वहाँ मैंने देखा है जो ग्रोसरी स्टोर है, मैंने जाके देखा ना, आप रेगुलर क्यों जाते हैं? साफी हम देखते हैं, जाके सौदा लेने जाते हैं, वहाँ रश है, कोई सौदा एक हफ्ते का इकट्ठा लेना, आप भी रेगुलरली यही होता है, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद गया, वहाँ रश लगा होता है सर, इसलिए अंदर नहीं जाते, हम बाहर से वापस आ जाते हैं। भाई अंदर रश लगा हुआ है, बाहर से वापस आ जाते हैं, अंदर रश लगा होता है। उस तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, लोकल ट्रांसमिशन फैल रही है। जो लॉकडाउन के वाले से कल भी डॉक्टर्स ने कहा ये मजाक है, अभी तक जो लॉकडाउन है उनका सख्ती से उस पे एनफोर्समेंट नहीं हो पा रही। वायरस एक महीना बड़ा सख्ती से लॉकडाउन हुआ है, 2 इंक्यूबेशन पीरियड, एक महीना बड़ा सख्ती से लॉकडाउन हुआ है, और अभी सॉफ्ट लॉकडाउन आप कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूँ लोगों की जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंस कायम रखना और इस पे अमल दरामद करना। हाँ सर, मैं तो कल गया हूँ, मार्केट गया हूँ और वहाँ दुकानों पे रश लगा था, मैं वापस चला गया। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जा सकता इस रश के अंदर। सेनेटर साहब, आप कुछ तजवीज़ देने जा रहे हैं? मैंने ब्रेक पे जाना है फिर क्विकली। जी, मेरी सिर्फ चांद साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन खुद भी हैं, बड़ी रिक्वेस्ट है कि पहले लॉकडाउन बिल्कुल हुआ है, बाद में प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद जब आपने बहुत सारी लोगों को इजाज़त दे दिया कि आप दुकानें खुल लें, आज वो अमलन तौर पर इस पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर आपने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। अल्लाह ना करे, हमारी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हम किसी बड़े हादसे की तरफ चले गए तो ये जिम्मेदारी बार इस मुल्क की हुकूमत और इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव पर वज़ीर-ए-आज़म ने माना है। आज से पूछेंगे कि एक अच्छा लॉकडाउन जारी था, आपने एक पाबंदी उठा दी है, इसकी वजह से अगर ये हुआ तो फिर ये जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकेंगे। अब भी वक्त है कि मेहरबानी करके इस लॉकडाउन को पूरी स्पिरिट के साथ आज वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीथॉन के दरमियान ये बात मानी है। उस दौरान के उलमा भी कहते हैं कि जब आपने दुकानें खोल दी हैं, कारोबार खोल दिए, तो फिर हमें भी मसाजिद खोलने की इजाज़त दी जाए। हालांकि फ़र्क है इसमें, इबादत घर पे की जा सकती है, अगर आपने सौदा सर्फ लेने बाजार जाना है, दुकान से जाना है, तो वो ज़रूरी है, आपको वो लाना ही लाना है। पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है उसका बिजनेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नेटवर्क नहीं है, लोग जाते हैं मजबूरी के मारे, लेकिन नमाज अब घर पे पढ़ सकते हैं मजबूरी के तहत। इस्लाम भी मुझे एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुर्जा आप साहब की तरफ जाएंगे, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला डिस्कस करना, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। मुर्तज़ा साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी ताजरों की भी, उलमा की भी। अब ताजरों ने आपको डेडलाइन दे रखी है 1 रमज़ान की, यानी परसों तक की। वो कह रहे हैं SOPs बना दें, हमारी दुकानें खोलने की हमें इजाज़त दी जाए, नई कारोबार खोलने की इजाज़त देते तो फिर हम ज़बरदस्ती कारोबार भी खोलेंगे और जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ फाइनलाइज हुआ मामला? एक सिर्फ में बात आप माहौल की कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैं इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर वफाकी हुकूमत को, सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में आजकल सोशल मीडिया बड़ा बिजी हो गया है। मुकम्मल कर देता हूँ, बड़ा जेस्चर दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, तो हम उस जेस्चर को हमने वेलकम किया है। जी हाँ, हमने उसके ऊपर तनकीद तो नहीं की, हमने कहा अप्रिशिएट किया है, KPK के चीफ मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, सब ने किया।
और वर्स्ट क्रिटिक है गवर्नमेंट के इस मुश्किल हालात में। मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है ना, इसमें मुल्क तो सबका ही है, सियासत ये स्पिरिट सबको फॉलो करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये स्पिरिट गवर्नमेंट की फॉलो करे, तमाम वो लोग जो सियासत कर रहे हैं सारे मामले पे अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए, अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए। आपका खुद सारे कर रहे हैं, अगर हुकूमत करना शुरू कर दे तो, यानी आप कह रहे हुकूमत शुरुआत करे, आप हर मामले में ताउन करेंगे मुकम्मल तौर पर? हम तो तावान कर रहे हैं, हम तो सारे कह रहे हैं मिलकर तावान कर रहे हैं, तावान ले रहे हैं। जमात नहीं कर सकती, हुकूमत को कोई समझा जावेद भाई तावान कर रहे हैं या तावान मांग रहे हैं? बड़े फैसले करें, सारे को फैसला तो होने दें, लेकिन हुकूमत ने खुद लॉकडाउन खत्म करवा दिया तो हम किससे बात करें फिर? लॉकडाउन, आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आप सर देखें, मुर्जा वाफ साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ। मुर्जा वाफ साहब जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आपकी मौलाना फजलुर रहमान वाली बात मुकम्मल कर दी थी चांद साहब ने कि अच्छा जैसे हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। वज़ीर आज़म जानिब से चले जाता तो और अच्छा लगता, और इसी तरह मैं समझता हूँ तमाम कौमी लीडर्स की तरफ अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तो रिस्पांस तमाम कौमी लीडर्स की जानिब से अच्छा आएगा। जहाँ तक ताजरों का ताल्लुक है, इंशाल्लाह हम उनसे टच है, मामलात को मफाहम तफहीम से हल करा लेंगे। चंद साहब से मेरी गुजारिश है कि जो PTI के बाकी लोकल लेवल के सिंध पे लीडर्स हैं उनको जरा समझाएं। वो आपके कराची के ही हैं, आप उनको उधर बेहतर समझा सकते हैं, कुछ अपनों को कुछ उनको। वो यहाँ से सर लाइन लेके जाते हैं ना, सेंटर से लाइन लेके जाते हैं, वहाँ जाके वो गोलाबारी करते हैं बड़ी सख्त किस्म की, तो वो नहीं होना चाहिए। वो उस तरफ इशारा दे रहे कि गोलाबारी नहीं होनी। कराची में न्यारी ज्यादा वो मसाले वाली होती है, बंद है सर, न्यारी भी बंद है आजकल, बंद है सारा कुछ वहाँ पे, इसलिए शायद वो बात कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त जो जरूरत है ना, इस वक्त चांद साहब जो अनगाइडेड मिसाइल है, मेहरबानी करके उनको अपने काबू में कुछ देर रखें। देखिए अनगाइडेड मिसाइल को तो ये भी गाइड नहीं कर सकते इस वक्त जो जरूरत है ना जी। चलिए मुर्जा आप साहब बात मुकम्मल कीजिएगा, मेरा शो का टाइम खत्म हो रहा है, क्विकली सर। जी बस मैं ये कह रहा था, इंशाल्लाह ट्रेडर्स हमारे अपने हैं, उनके साथ हम इंगेज कर रहे हैं। अगले 24 घंटे में इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी कि उनके साथ मामलात को हम रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरी आपके तवस्सुत से, नदीम साहब के तवस्सुत से रिक्वेस्ट है कि जो PTI के लोकल लीडर्स हैं उनको जरा समझाएं, लोगों को उकसाएं ना, रियासत का साथ दें, हुकूमत का साथ दें। यकम रमजान को दुकानें खुल रही है कि नहीं? कोई ना कोई अच्छी खबर इंशाल्लाह आएगी, ऐसा दरमियाना रास्ता निकलेगा जिसके अंदर मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे। किस तरह का कुछ उनके लिमिटेड आवर्स में चंद आवर्स उनको दे देंगे, आप घंटे दे देंगे, आप कारोबार कर लें और पाबंदियों के साथ, SOPs के साथ? मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि ट्रेडर्स की कंसेंट के साथ, तमाम अफवाह तफहीम के साथ रास्ता निकाला जा रहा है और इंशाल्लाह एक कंसेंसस ओरिएंटेड फैसला सिंध हुकूमत करने जा रही है। कंसेंसस ओरिएंटेड फैसला से हुकूमत करेगी और खुशाइन बात है, इसी तरह से कंसेंसस के साथ मरकजी सतह पर भी फैसले होने चाहिए। और लॉकडाउन में सख्ती करेंगे या स्मार्ट की तरफ ही जाएंगे? देखिए स्मार्ट तो हो गया है लॉकडाउन, लेकिन अगर SOPs के ऊपर मसाजिद, फैक्ट्रीज, कारोबारी हजरात SOP के ऊपर अमल नहीं करेंगे, इंतजामिया के साथ तावन नहीं करेंगे तो फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर एक तरफ हमें कंसेंसस चाहिए नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी, ताकि मिल के तमाम लोग कोरोना वबा को शिकस्त दे सकें। लेकिन साथ साथ आवाम से भी अपील है कि वो भी भरपूर तावन करें हुकूमत के साथ, चूँकि इसमें सेफ्टी आप सबकी अपनी है, हमारी अपनी सेफ्टी है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।